सही मायने में जो आपको अलग कर रहे हैं, सही मायने में जो आपको गंदा बोल रहे हैं, सही मायने में जो आपको कोस रहे हैं, वो आपके स्वपन को प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए ध्यान से, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब ने ऑब्जेक्शन, उसने बोला ऑब्जेक्शन योर ऑनर, उसने ऑब्जेक्शन लगा दिया। उसने पूछा, हे यूसुफ, कहां लिखा है? ध्यान से सुनिएगा, लिखा है उत्पत्ति 37 अध्याय की 11 आयत में, वहां लिखा है, उसके पिता ने झटपट यानी पलटकर तुरंत जवाब दिया। क्या कहा? क्या तू, तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं और तेरी माता भी तुझे दंडवत करेंगे। लिखा है वहां, पढ़े, यहां लिखा है, उसके पिता ने झटपट कहा, क्या सचमुच मैं और तेरी माता, तेरे भाई सब आकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? मैं फिर से पढ़ता हूं। उसके पिता ने उसको पलटकर कहा, झटपट कहा, तुरंत जवाब दिया। उसके स्वपन को सुनते ही, क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब आकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? सवाल पूछा। किससे सवाल पूछा? यूसुफ से सवाल पूछा। क्या ऐसा होगा? मुझसे भी सवाल पूछा था। अच्छा जी, आप पृथ्वी की छोर तक जाएंगे? शक्ल देखिए अपनी, कपड़े देखे अपने। तो वो कहता है, मेरी बात ध्यान से सुन, तू मुझे कहता है यीशु परमेश्वर है, तू मुझे कहता है यीशु अद्भुत काम करने वाला है, ये टूटी चप्पल लेकर तू क्या यीशु की गवाही देता है? मैंने मोची अंकल को बोला, अंकल एक दिन देखना, वो खुदा सब कुछ बदल देगा। आपको पता है, अंकल ने एक बार मुझे ये भी कहा था, कहता है यार पागल हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि ये धर्म बदलते हैं पैसा देकर। मुझसे पूछे, मैं मोची हूँ, मैं गवाही दूंगा भी मेरे पास एक टूटी चप्पल वाला आता, चप्पल के तो पैसे है नहीं उसके पास, मेरे पास से भी फ्री में ठीक करवा के जाता है। मैं अंकल को बोलता था, अंकल मैं अगली बार दे दूंगा। हाँ मुझे पता तेरी अगली बार नहीं आने वाली। पर ध्यान से सुनना, एक वक्त आया, मैंने क्वाइलेस गाड़ी टोयोटा ली शादी के बाद, और मैं सीधा कुछ समय के बाद, कुछ महीनों बाद, मैं सीधा सोलन पहुंचा और मोची वाले अंकल से मिलने। मैं अंकल के पास गया, जो मोची वाले अंकल थे उनके पास गया, गाड़ी से नीचे उतरा बड़ी ठाठ से, अब बेटा गाड़ी इधर लगा लो, इधर। अच्छा जी, सॉरी बेटा नहीं, बाबूजी कह रहे थे, बाबूजी गाड़ी ऐसे लगा लो उस तरफ। और मैंने ड्राइवर को बोला, भाई गाड़ी सीधी लगा यार। गाड़ी लगा दी सीधी। अंकल के पास गया और जाकर बैठ गया, बैठने लगा। अरे रे बाबूजी ये क्या कर रहे हैं? ना 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 ना, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। उन्होंने कोई अच्छा सा कपड़ा बिछाया, वहां मुझे बिठा रहे। मैंने बोला, अरे अंकल हटाओ यार, यही ठीक है। तो मैं बैठ गया और सेम वैसे ही बैठा जैसे अक्सर बैठा, वही पत्थर था, वही अंकल था, कुछ नहीं बदला था अंकल का। अंकल मुझे बदलने के लिए कहता था, अपना उसका कुछ भी नहीं बदला, वही खोखा, वही कपड़े पहन के बैठा अंकल। मतलब वही तो नहीं, दूसरे कपड़े, लेकिन उसी तरीके से। तो हाँ जी बेटा बोलो क्या काम है? अंकल काम तो कुछ नहीं है, मिलने आया हूं आपसे। मिलने?
अंकल आपके पास एक विनोद नाम का लड़का आया करता था। विनोद? हाँ हाँ आता था, वो जो बाइबल स्कूल में पढ़ता था। हाँ जी हाँ जी, हाँ आता था। अंकल वो मैं ही हूं। अंकल बैठ जाओ बैठ जाओ, ऊपर खोखे की छत है, बैठ जाओ। वो मैं ही हूं। मैं आज चप्पल ठीक करवाने नहीं आया, आज मैं चप्पल के ठीक रिपेयरिंग हुई थी उसके पैसे देने आया हूं। अरे अंकल रोने लगा, बिलकने लगा, और अंकल ने कहा तू कहां चला गया था? तेरे को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। तूने मुझे बैठ बैठ कर यीशु मसीह के बारे में बताया। जो पैसे तू मुझे उस समय देना चाहता था, अच्छा हुआ कि मैंने नहीं लिए, और आज तू मुझे देने आया, आज भी नहीं ले सकता क्योंकि आज मैं खुद यीशु का दीवाना हूं। मोची बदल गया, विनोद के चप्पल बदल गई, कपड़े बदल गए, मोची का जीवन बदल गया। ईमानदारी से उसके पीछे चलो। मुझे पता है ईमानदारी से चलना बड़ा मुश्किल है, दुनिया नहीं छोड़ती। अरे आप ईमानदारी से चलें और दुनिया आपको गंदा ना बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? पर ध्यान से सुनना, जो गद्दारी से चलते हैं दुनिया उनको भी गंदा बोलती है, पर वो बेशर्म होकर सह लेते हैं। पर याद रखिए, अगर आप ईमानदार हैं और ईमानदारी से चलते हैं और दुनिया आपको गंदा बोलती है, तो आप सहन तो नहीं करेंगे, पर अपने खुदा के पास जाकर शिकायत जरूर करेंगे। यूसुफ अपनी हर बात जाकर अपने पिता से कहता था, याकूब से जाकर कहता था। जब आपको कोई गंदा बोलता है, जब आपको कोई कोसता है, जब आप किसी गरीबी से होकर निकल रहे हो, जब आपको कोई कोस दे, जब आपको कोई चुभमी बात बोले, आप किसको जाकर कहते हैं? क्या एक आत्मिक व्यक्ति को? क्या एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को? या फिर आप खुदा से जाकर कहते हैं? यदि आप किसी आत्मिक व्यक्ति से जाकर कहते हैं तो वो आपको गलत सलाह नहीं देगा। यदि आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति से जाकर अपना दुखड़ा सुनाते हैं तो आपको मिसगाइड नहीं करेगा, बल्कि आपके लिए प्रार्थना करेगा। जब आप अपने खुदा से जाकर ये बात कहते हैं क्योंकि आपको आत्मिक व्यक्ति नहीं मिल रहा, आपको प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा, तो आप अपने खुदा से जाकर कहते हैं, और खुदा भी आपको गलत सलाह नहीं देगा, वो भी आपको सही सलाह देगा। मैंने मोची जी को बड़े पैसे देने की कोशिश की, पर उन्होंने पैसे नहीं लिए। उन्होंने कहा मुझे तेरे जीवन के द्वारा वो मिल गया जो पैसे से भी बड़ा है। क्या आपके पास ऐसी गवाहियां हैं? यदि नहीं तो उसे मांगिए, ताकि जब आप कल आने वाले समय में सुसमाचार प्रचार करें तो आपके पास गवाहियां हों। आपके अपना जीवन एक गवाही का जीवन होना चाहिए। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है यूसुफ लड़ाका नहीं था, यूसुफ डरपोक था, यूसुफ के अंदर घबराहट थी, यूसुफ दलेर नहीं था। किस किस को सुनाई दे रहा है? यूसुफ दलेर नहीं था। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, यदि आप में कोई डरपोक है, आपको डर लगता है, आपको घबराहट होती है और आप जल्दी से किसी के साथ लड़ नहीं पाते, तो हर डरपोक की खुदा को जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी एक व्यक्ति को पिछले दिनों में मैंने कहा कि आप खुदा का काम करो। उन्होंने कहा जी मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं कहा बस फिर तेरे जैसे ही तो चाहिए।
मैं तो नहीं कर सकता अपोस्टल जी, मेरे तो पैर कांपने लगते हैं। क्यों भाई? क्योंकि कोई विरोध में खड़ा हो जाता तो पैर कांपते हैं। तो तेरे जैसे ही तो चाहिए। गिदौन भी डरपोक था, यूसुफ भी डरपोक था, बस एक यहोशू डरपोक नहीं था, क्योंकि यहोशू पूरी पलटन का एक बड़ी अच्छी मिलिट्री का ऑफिसर था वो। चलो खैर, डरपोक नहीं थे, कहीं वो भी होने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मूसा भी डरा। मूसा ने कहा, परमेश्वर मेरी आवाज तोतली है, मैं कैसे बचाऊंगा? डरा वो, और खुदा ने कहा तू ही करेगा। प्रेज द लॉर्ड। उससे पूछा गया, क्या सचमुच मैं और तेरी माता, सूर्य और चंद्रमा कौन थे? मम्मी पापा। याकूब जी समझ गए, लेकिन याकूब जी ने ये नहीं कहा कि तू ये कैसा स्वप्न देख रहा है, परंतु याकूब जी ने अपने दिमाग में यूसुफ जी का स्वप्न लिख लिया, याद रखा। फिर से 11वीं आयत पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। वहां लिखा है, उसके भाइयों ने उसे ढा किया, लेकिन उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। ढा किया। और 17 वर्ष का था यूसुफ जब उसके पिता ने कहा, जा जाकर देख कर आ, तेरे भाई कहाँ पर हैं, तेरे भाई क्या कर रहे हैं? वो भेड़ बकरियां ही चरा रहे हैं या भेड़ों को अलग छोड़कर बकरियों को अलग लेकर घूम रहे हैं? जा जाकर देख कर आ, वो भेड़ बकरियां ही चरा रहे हैं या अपने मस्तियां मार रहे हैं या मस्तंडे हुए फिर रहे हैं? वो जा जाकर देख कर आ कि वो भेड़ बकरियों की देख रेख कर रहे हैं या अपनी देख रेख कर रहे हैं। वो जंगल की ओर गए हैं। और यूसुफ ने मालूम क्या कहा? यूसुफ ने कहा, जी हुक्म मेरे पापा, हाजिर हूं, मैं अभी जाता हूं। देखो, यूसुफ को पता था उसके भाई विरोधी हैं, यूसुफ को पता था उसके भाई उसके एंटी हैं, और यूसुफ को यह भी पता था कि उसके भाई उसको पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना नहीं चाहता था, फिर भी अपने पिता की आज्ञा को मानना चाहता था। और क्या कहता? जी जो हुक्म मेरे पिता, मैं अभी जाता हूं। अरे नठल्ला होता तो कहता, यूसुफ यूसुफ यूसुफ, हाँ हाँ हाँ, कहाँ है? आ रहा हूं। अच्छा सुन बेटा, जल्दी आ जा, तेरे 11 भाई जंगल में गए हुए। तो बेटा उनको देख कर आ, भी वो क्या कर रहे हैं? पता तो है यार आपको कितने गंदे हैं वो, आपको पता तो है वो कैसे है, तो उनको देखने की क्या जरूरत है? ऐसे ही बता देता वो क्या कर रहे होंगे। ये आजकल के बच्चों के हालात हैं, हाँ या ना? टिंकू पिंकू आ रहा हूं। तो यार पता नहीं है कब मरेंगे। इस तरीके की शब्द इस्तेमाल करने वाले बच्चे वो 11 में हैं। लेकिन जो बच्चे जी पापा, हाँ जी पापा, जी मम्मा और तुरंत वर्क करते हैं, वो यूसुफ के जैसे हैं। कहां हैं बच्चे? बच्चों हाथ दिखाओ। वेरी गुड वेरी गुड। मैं सोच रहा था शायद बच्चे ही हाथ दिखाएंगे, पर अच्छा लगा मुझे आप सबने हाथ दिखाया कि आपने ये समझ लिया कि हम खुदा के और खुदा के दास के बच्चे हैं। वाह। वो बैर खाते थे और यूसुफ वहां पर पहुंचा, और पहुंचते जैसे उन्होंने देखा कि भाई आ रहा है, उसको मारने का प्लान बनाया। उन्होंने कहा इसको मार देंगे, लेकिन एक भाई था उन्हीं के बीच में, वो भाई भी थे 11 के बीच में जो आत्मिक थे, वो भाई भी थे 11 के बीच में जो प्रार्थना करने वाले थे, वो भाई भी थे 11 नेगेटिव लोगों के बीच में जो यूसुफ को पसंद करते थे। और उन्होंने क्या कहा? हम मारेंगे नहीं इसको, इसको किसी खड्डे में फेंक देते हैं, मारते नहीं है इसको। क्योंकि रूबन चाहता था कि उसका भाई वापस पिता के पास पहुंच जाए, उसका दिल दहल रहा था। कभी आपके भाई को कोई मारे, आपके सामने मारे और आप कुछ ना कर पाए, बताइए दिल कैसा होगा?
एक अजीब सी फीलिंग आएगी, दिल में बड़ी किचकिचियाँ होंगी, मैं कैसे करके अपने भाई को बचा लूँ। और वहाँ पर वो भाई ऐसा ही कुछ कर रहा था, उसने सोचा मैं क्या करूँ। उन्होंने उसके कहने पर आइडिया अच्छा खड्डे में फेंक दिया और वो भाई तुरंत कुछ करने के लिए इस तरफ उस तरफ गया कि मैं अपने भाई को बचा लूँ। और जब वो वहाँ पर वापस पहुँचा तो खड्डे में यूसुफ नहीं था। और उसने आकर अपने भाइयों से कहा वो लड़का मतलब भाई जो है वो तो खड्डे में है नहीं। तो उसने कहा पता नहीं कोई जानवर खा गया होगा, उसका कपड़ा हमारे पास है। उसको उन्होंने जानवर के खून से लथपथ किया और जाकर कहा कि हम उसको बता देंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था, उन्होंने अपने भाई को फिलिस्तीनियों के हाथ में बेच दिया था। समझ रहे हो, उनके हाथ में बेच दिया था। क्यों बेच दिया था? एक यहूदा नाम का व्यक्ति उनमें भी था और उसने मालूम क्या कहा, उसने कहा एक काम करते हैं यार, इसको खड्डे में फेंकने से या कपड़े में खून लगाने हमें क्या मिलेगा, हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो भाइयों ने बोला फिर क्या करें, एक काम करते हैं इसको बेच देते हैं। सामने से वो लोग आ रहे थे जो दलाल थे, जो सप्लायर थे, जो लड़के हों लड़कियां हों उन्हें खरीद लिया करते थे, वो आ रहे थे। उन्होंने बोला वो आ रहे हैं सामने से, इनके हाथ इन्हें बेच देते हैं। और 20 दिनार में 20 सिक्कों में यूसुफ को बेच दिया गया। लेकिन भाइयों को यही नहीं पता था कि जिस स्वप्न की चर्चा इसने हमसे की थी, पूरे इसके सामने जो झुक रहे थे हम, वो उनको भाइयों को पता ही नहीं था कि इनडायरेक्ट वो यूसुफ को खड्डे में फेंककर, यूसुफ को खड्डे में से निकालकर, वो यूसुफ को दलालों के हाथ में बेचकर यूसुफ का स्वप्न पूरा कर रहे थे। कई बार कुछ लोग आते हैं और आपको घर से अलग कर देते हैं, आपको आपके घर में बंटवारा करवा देते हैं। आपको लगता है हे प्रभु मैं तो जब से तुझ पर विश्वास किया दुख पर दुख, दुख पर दुख, दुख पर दुख आ रहे हैं, मुझे तो अलग कर दिया गया, मुझे ये जायदाद नहीं दे रहे, मुझे तो ये दौलत नहीं दे रहे, मुझे तो घर से निकाल दिया गया, अब मैं क्या करूंगा, पूरी जनता मुझे देख रही है, मेरी तो बेइज्जती हो गई, मेरी तो बदनामी हो गई, सबने मुझे डांट दिया, सबने मुझे गंदा बोल दिया, मुझे पंचायत में भी गंदा ठहराया गया, हे प्रभु मैं क्या करूं। लेकिन सही मायने में पंचायत, सही मायने में जो आपको अलग कर रहे हैं, सही मायने में जो आपको गंदा बोल रहे हैं, सही मायने में जो आपको कोस रहे हैं, वो आपके स्वप्न को पूरा करते जा रहे